हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर तनवीर मिर्ज़ा। सभी स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है, नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन से ईयर से कंडक्ट होगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम में फ़र्स्ट बैच कौन सी अपीयर होगी। तो इन तमाम क्वेश्चन को डील करने के लिए 25 जनवरी को NCSM ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि नोटिफिकेशन किसे भेजा गया है। तो ये नोटिफिकेशन सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल को, डीन को, डायरेक्टर को भेजा गया है। इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट क्या है? तो इस नोटिफिकेशन के अंदर सब्जेक्ट के अंदर लिखा है कि ग्रांट टू लाइसेंस, मतलब आपको एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करने के लिए जो लाइसेंस ग्रांट होता है वो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम होने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। यानी पहले ऐसा होता था कि 4.5 ईयर का एकेडमिक ईयर होता था, 1 साल की इंटर्नशिप, और उसके बाद में आप स्टेट या नेशनल लेवल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन अब आपको इस नोटिफिकेशन आने के बाद में, नेक्स्ट एग्ज़ाम की एक्ट आने के बाद में, अब आपकी 4.5 ईयर के एकेडमिक ईयर होगा, आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होगी, और आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा, उसको क्वालिफाई करना हो, तब जाके आप स्टेट और नेशनल लेवल पे आपकी डिग्री का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि 20 दिसंबर 2023 को जो राजपत्र रिलीज़ हुआ था, तो इस 2023 के अंतर्गत NCSM ने इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स को दिए हैं। तो चलिए आइए हम उस पॉइंट को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है वो किन्हें देना होगा। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो कोर्सेज है, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और शिवरिक, ये इंडियन मेडिसिन सिस्टम की कोर्सेज है। तो इन तमाम पैथी के स्टूडेंट को नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा। अब जानते हैं कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो किस लिए रखा गया है। तो इस पॉइंट में जो सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है वो लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए रखा गया है, आपको एज अ मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए। जब तक कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करोगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है कि अब नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम जो टेस्ट है वो ईयर के अंदर कौन से मंथ में और कितने टाइम के अंदर नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, कंडक्ट होगा। तो इसमें बताया गया है कि आप हर साल एवरी ईयर फेब्रुवरी एंड अगस्त, यानी साल में 2 मरतबा नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, फेब एंड अगस्त। एक साल में 2 मरतबा फरवरी में और अगस्त के अंदर नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर कौन कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है, अपीयर हो सकता है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है कि वो कैंडिडेट जिसकी 1 साल की इंटर्नशिप वो कैंडिडेट जिसकी 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी हो, या उसकी इंटर्नशिप की, यानी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम का फॉर्म जब जिस वक्त अपीयर होगा, जिस तरह फॉर्म अप्लाई करने के लिए साइट पे दिया जाएगा, उस वक्त आपकी अगर इंटर्नशिप के 270 डेज़ अगर कंप्लीट हो चुके हो, तब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है कि विदाउट क्वालिफाइंग, ये 6 पॉइंट में बताया गया है, विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट एनी ग्रेजुएट ऑफ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी शैल नॉट बी एलिजिबल। क्या बताया गया है? शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर्ड और नेशनल रजिस्टर्ड। वो स्टूडेंट जो नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो वो ना ही स्टेट लेवल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा, ना ही नेशनल लेवल पे रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा। अब आते हैं हम हमारे मेन क्वेश्चन के आंसर की तरफ कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कब से कंडक्ट होगा, कौन से ईयर से कंडक्ट होगा। तो जैसा कि बताया गया है यहाँ पे कि द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ टू बी completed by National Commission for Indian System of Medicine within 3 years। क्या बताया गया? विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच एक्ट कम इन फोर्स। यानी जो एक्ट ये आई है, नेक्स्ट एग्ज़ाम की जो एक्ट आई है, विद इन उसके 3 years के अंदर नेक्स्ट एग्ज़ाम अब कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि ऊपर के पॉइंट में बताया गया है कि जो एक्ट है 2023 में आ गई थी, यानी 2023 में अगर हम 3+ करें तो 2026, यानी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम 2026 से कंडक्ट होना ही होना है। अब 2026 के अंदर जितने भी बैचेस है जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है, या 2026 के फरवरी से पहले या अगस्त से पहले, तो उन लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा, तभी उनका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा।
मे बी पॉसिबल विद इन का वर्ड यूज़ किया गया है, यानी 3 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स, तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि 2025 की अगस्त 2025 के अगस्त में पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम हो, मे बी हो सकता है और नॉट, बट 2026 से नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में बताया गया है कि सभी स्टूडेंट अवेयर रहे, प्रिपरेशन में रहे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कभी भी 2025 की अगस्त में भी एज सुन एज हो जाए या 2026 की अगस्त में नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर NCSM ने कुछ पॉइंट को डील किए थे जो आपको एक्सप्लेन किया हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें। थैंक यू।